हेलो लिब्रास, मेरे अच्छे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए वीकली रीडिंग है लिब्रास। सेकंड से लेके 8 ऑफ मई तक के लिए रीडिंग है। इस रीडिंग में हम देखेंगे लिब्रास कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, क्या हिडन पोर्शन में आपको पता नहीं है और पता होना चाहिए, और क्या एंड ऑफ द वीक जाके आउटकम निकल के आता है, और एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके लिब्रास, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ लिब्रास, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड सन साइन ऑल्सो। क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके लिब्रास, और अगर आप डेली एनर्जी चेक करना चाहते हैं तो मेरा एक और चैनल है डेली टैरो वर्ल्ड, वहाँ पर जाके आप अपने डेली एनर्जी को चेक कर सकते हो। ओके, लेट्स फाइंड आउट व्हाट दिस एनर्जी। ओके, ट्रस्ट योरसेल्फ। ओके ओके, initiation, yeah guys, trust yourself. Okay guys, see, initiation. Okay, जहाँ जिस भी एरिया में आप फाइट कर रहे हो ना गाइस, नाउ इज़ अ टाइम फॉर इनिशिएट होने का, नाउ इज़ अ टाइम फॉर मूवमेंट होने का, एक कदम आगे बढ़ाने का। ओके, बिकॉज यूनिवर्स आपको यहाँ पर डोर ओपनिंग दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं आपके इस फर्स्ट स्टेप लेने के लिए। तो गो विद दैट स्टेप एंड सी, ट्रस्ट योर सेल्फ, डोंट डाउट योर सेल्फ। आई नो देयर इज़ द फाइट चल रही है, चैलेंजिंग पीरियड है, अनहेल्दी सिचुएशन चल रहा है आपकी हर एक लाइफ में, हर एक सिनारियो में। ओके, जहाँ पर भी आपकी लाइफ में फाइट चल रही है, किसी की, हर एक की डिफरेंट सिनारियो होती है गाइस। इसलिए मैं सिर्फ बोल रही हूँ कि फाइट चल रही है अपनी लाइफ में, नाउ इज़ द टाइम फॉर इनिशिएशन। यूनिवर्स आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। ओके, बिकॉज सी, फॉरबिडेन अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। या सी गाइस, सी, फाइट चल रही है, आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं डोर ओपनिंग नहीं हो पा रही। सी, हियर इज़ द डोर इज़ क्लोज। ओके, कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, या बंद हमें इसलिए दिखते हैं गाइस क्योंकि हम एक कदम आगे नहीं बढ़ाते, हम जहाँ पर कंफर्ट जोन है वहीं पर रहते हैं। ओके, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, एक कदम आगे बढ़ाइए, इनिशिएशन लेके प्रारंभ तो कीजिए, आरंभ तो कीजिए आप अपनी लाइफ में, एक कदम, एक स्टेप आगे तो बढ़ाइए। हियर इज़ द डोर ओपनिंग, यहाँ पर आपकी लाइफ में डोर क्लोज है, एंड हियर इज़ द लाइट। इनिशिएशन लीजिए गाइस, ताकि आप अपनी लाइफ में ये फाइट को, ये चैलेंजेस पीरियड को ख़त्म कर पाओ। ओके, एंड फोकस होइए अपने गोल पे, डिजायर पे, अपने जो भी आप, जिस भी एरिया में आप स्टार्ट करना चाहती हो। ओके, जस्ट लाइक बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो तो कीजिए, बट फोकस होइए, फोकस होइए अपने टारगेट पे कि नहीं मुझे ये स्टार्ट करना, नहीं मुझे ये पर्सन चाहिए बोल के। डोंट लिंगरिंग मत कीजिएगा, अप्स एंड डाउन मत होइएगा, एंड ट्रस्ट योर सेल्फ। ओके, ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट योर डिवाइन प्रोसेस। एक कदम आगे बढ़ाइए गाइस, आई नो देयर इज़ द फाइट, बट फोकस होइए अपने इनिशिएशन पर। ओह सी, अगेन ओपनिंग द डोर, हियर इज़ द सी। आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही है गाइस, डोर वे टू फेरी लैंड। इमेजिनेशन इज अ की डेट विल ओपन डोर एंड शो इन द वे। यहाँ पर आपकी लाइफ में, जैसे मैंने पहले कहा कि डोर क्लोज है, इमेजिन कीजिए देयर इज़ द ओपनिंग द डोर, आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आई है, एंड ओपन कीजिए, प्रारंभ कीजिए। ओके, बिकॉज ड्यू ड्रॉप फेरी, बी ओपन टू लविंग योर सेल्फ फॉर यू एंड वर्दी ऑफ दैट लव। गाइस, अपॉर्चुनिटी आ रही है, ओपन कीजिए, अपने एफर्ट डालिए एंड देखिए देयर इज़ द अपॉर्चुनिटी। ओके, एंड उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कीजिए, कंफर्ट जोन से बाहर निकले, ट्रस्ट रखिए। ओके, एंड अगर जैसे कि मैं अगर ये सारी सिचुएशन के बेस पे बोलूँ, आप लोगों के लाइफ में लव अपॉर्चुनिटी आ रही है तो ट्रस्ट कीजिए, फोकस होइए, एंड एक्सेप्ट कीजिए उस अपॉर्चुनिटी को। जैसे कि फर्स्ट एक स्टेप आगे बढ़िए, और इन जनरली अगर आपकी लाइफ में
जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं थी, ओके। फाइट चल रहा था जॉब के प्रति, ओके। कहीं ना कहीं आपको लग रहा था कि जॉब नहीं मिल रही है, अपॉर्चुनिटी नहीं है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, वो डोर क्लोज थे। देखिए, देयर इज़ द अपॉर्चुनिटी। आपको एफर्ट डालने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही है, ओपन कीजिए उस अपॉर्चुनिटी को, खोलिए, एक कदम आगे बढ़िए, फोकस होइए, ट्रस्ट कीजिए गाइस। यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है आपकी लाइफ में गाइस, जहाँ पर भी आप फाइट चल रहा है, चैलेंजिंग पीरियड है आपकी लाइफ में। वाओ, फोकस होना है आपके गोल पे, अपनी अपॉर्चुनिटी पे। लेट्स सी व्हाट द टैरो कार्ड सेज लिब्रास। फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक, middle part of the week, first part of the week, end part of the week. Okay. Okay guys, see first part of the page of source का कार्ड है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ क्लैरिटी। लाइफ के प्रति आपको क्लैरिटी मिल रही है। सी, ये जो फाइट चल रहा है फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक, फर्स्ट के 2 दिन आप लोगों के लिए मे भी शायद क्लैरिटी मिली है। अगर जहाँ पर फाइट चल रही है वहाँ पर आप न्यू बिगिनिंग की तरह से देख रहे हो, ओके। फोकस हो, क्लियर विजन कर रहे हो। कुछ लोग हो सकता है कि ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करें, या फिर कुछ लोग हो सकता है ऑनलाइन कुछ ना कुछ क्रिएट करें, ओके। बट दिस इज़ द फ्रस्ट्रेशन वाला कार्ड भी गाइस, तो फ्रस्ट्रेट मत होइएगा, बिकॉज यहाँ पर आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। अपॉर्चुनिटी को आपको खुद क्रिएट करना है, ओके, क्लियर करना है। तो दैट्स वाई दिस इज़ पेज ऑफ सोर्स है, न्यू बिगिनिंग है। मेंटल तौर पे आपके आइडियाज़ आ रहे हैं, क्लियर विजन है आपके गोल के प्रति। जहाँ आपके जिस भी एरिया में आपकी फाइट चल रही है, फोकस होइएगा, बस फोकस होइएगा एंड ट्रस्ट रखिएगा, ओके। वाई पेज ऑफ सोर्स इज हियर फॉर लिब्रास। पर्सन के प्रति क्लैरिटी मिल रही है, या फिर पर्सन को देखने का नज़रिया बन रहा है, या 7 ऑफ सोर्स का कार्ड है। सी, 7 ऑफ सोर्सेज गाइस में भी शायद हो सकता है कि दिस इज़ द कार्ड ऑफ बिट्रेल, धोखा यूज़ करके चले जाने वाला कार्ड, या फिर डिसेप्शन, या फिर लव लाइफ में कोई धोखा देने वाला, या फिर बिजनेस पार्टनर। जो भी ये धोखेबाज है ना, देयर इज़ द क्लैरिटी। आपको क्लियर विजन आ गया, क्लैरिटी मिल गई इस पर, ओके। एंड आपने इनिशिएशन ले लिया है कि नहीं, मुझे अभी फ्रेश स्टार्ट करना है मेंटल तौर से, ओके। दिस इज़ द पेजेस इज ऑल अबाउट फ्रेश। मेंटल तौर पे फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो, आइडियाज़ पे काम कर रहे हो, बिकॉज कहीं ना कहीं आप लोगों के लाइफ में बिट्रेल हुआ है, धोखा हुआ है, या अगर जॉब में देखा जाए तो आपके आइडियाज़ को सामने वाले ने ग्रैब कर लिया, जस्ट लाइक दैट, चुरा लिया हो, ओके। आपने काम किया, आपका काम का रिवॉर्ड कोई और ले गया हो, जस्ट लाइक दैट। बट जो भी ये पर्सन है धोखेबाज, उसमें आपको क्लैरिटी मिल गई है, ओके। क्लियर विजन आ गया है, न्यू बिगिनिंग कर रहे हो आप अपने मेंटल थॉट्स से। वेरी नाइस। मिडल पार्ट of the week, see again 7 of swords. See guys, I'll show you the differences, okay. This is the 7 of swords, this is the 7 of swords. Here is the card of guys, जो भी मेंटल स्ट्रेस दे रहे थे वो आप ना उसको लेट गो कर रहे हो। एंड हेयर इज़ द कार्ड ऑफ 7 of swords, ओके। जो भी आपकी अनहेल्दी सिचुएशन थी, सिनारी, तो आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, वेलकम कर रहे हो, ओके। वेलकम कर रहे हो अपने पीस को, वेलकम कर रहे हो अपने लाइट को, ओके, पीसफुल्ली। वाई 7 of swords is here? Why are you welcoming this energy? मे भी शायद हो सकता है कि बिकॉज दिस इज़ द कार्ड ऑफ कोई वाटर साइन के साथ में डील कर रहे हो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। दैट्स वाई आप मिडिल पार्ट ऑफ द वीक वेलकम कर रहे हो इन पर्सन को, ओके। या फिर हो सकता है कोई ऑफ़र आ रहा है तो वेलकम कर रहे हो, कोई सपोर्ट आ रहा है तो वेलकम कर रहे हो, इमोशनल स्टेबिलिटी आ रही तो पीस लाने की कोशिश कर रहे हो। मिडल पार्ट ऑफ द वीक गाइस, यू आर एक्सेप्टिंग, ओके, यू आर एक्सेप्टिंग योर अपॉर्चुनिटी। हियर इज़ द सी अपॉर्चुनिटी, जैसे उन्होंने पहले कहा, यू आर एक्सेप्टिंग, बिकॉज यहाँ पर आप ना इनिशिएशन ले रहे हो, फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो, तो इसलिए मे बी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए यू एक्सेप्टिंग, ओके। एंड पार्ट ऑफ द वीक, एंजल दे लॉर्ड,
दिस इज़ अ सरप्राइज़ का कार्ड। ओके, आप लोगों की लाइफ में सरप्राइज, कुछ ना कुछ सरप्राइज होता हुआ दिख रहा है एंड ऑफ द वीक, जैसे लाइक अ शॉक, वाओ बोल के। लेट्स सी व्हाट दिस सरप्राइज एंड दैट्स व्हाट ट्रस्ट योरसेल्फ। व्हाट दिस सरप्राइज, सी एस ऑफ कप इस रिवर्स में भी शायद हो सकता है कि आप लोगों के लाइफ में अपॉर्चुनिटी चाह रहे हैं, तो मैं भी शायद चाह रहे थे कि आज आ जाए, बट सरप्राइजिंगली एनी टाइम आ सकता है। दैट्स व्हाई यू सरप्राइज। ओके, जो भी आप ये अपॉर्चुनिटी चाह रहे हो, देयर इज़ अ न्यू बिगिनिंग है। इमोशनल तौर से लव लाइफ में आप चाह रहे थे कि आज ऑफर आए, मे भी शायद कल आ जाएगा, तब आपके लिए सरप्राइज है। दिस इज़ द सरप्राइजिंग ऑफर। ओके, ब्लेसिंग आ रही है आपको लाइफ में, दैट्स व्हाई दिस इज़ सरप्राइजिंग। एंड पार्ट ऑफ द वीक आप लोगों की लाइफ में सरप्राइजिंग है। जो भी ये न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो, मनी वाइज, लव वाइज अपॉर्चुनिटी चाहते हो, या फिर खुशियाँ चाहते हो, या फिर रेज चाहते हो, प्रमोशन चाहते हो, देयर इज़ अ सरप्राइज इन एंड ऑफ द वीक। ट्रस्ट योरसेल्फ एंड फोकस रहिएगा, बिकॉज फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक आपको क्लैरिटी मिली है, सेकेंड पार्ट ऑफ द वीक आप एक्सेप्ट कर रहे हो अपनी अपॉर्चुनिटी को, थर्ड पार्ट ऑफ द वीक या फिर सेकेंड पार्ट ऑफ द वीक सपोर्ट को एक्सेप्ट कर रहे हो, थर्ड पार्ट ऑफ द वीक दे द सरप्राइज। ट्रस्ट। ओके, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है गाइस आप लोगों की लाइफ में। दैट इज़ योर हिडन पोजिशन। सी, फ्रेश स्टार्ट है, बट मे भी शायद किसी चीज़ की कमी है। एस ऑफ पेंटिकल इस रिवर्स है। लेट्स फाइंड आउट व्हाई दिस कार्ड इज रिवर्स हियर, why this card is reversed here for Libras. मे भी शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप लोग जगलिंग कर रहे हो। ओके, जगलिंग कर रहे हो टू सिचुएशन, टू सिनारियो के बीच में, दैट्स व्हाई आप न्यू स्टार्ट नहीं कर पा रहे। फाइट चल रहा है, फाइट चल रहा है मनी को लेके, काम को लेके, रिसोर्सेज को लेके, या फिर आप लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा काम है, ये भी करना, ये भी करना, ये भी करना, या फिर आप लोग बहुत ज़्यादा मैनेज कर रहे हो, ये भी करना, ये भी करना, ये भी करना। दैट्स व्हाई आप लोगों की लाइफ में ये न्यू स्टार्ट है, थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए फोकस होइए अपने न्यू स्टार्ट के प्रति। जो भी आप अपॉर्चुनिटी चाहते हो उस पर फोकस होइए। ओके, एंड ट्रस्ट योरसेल्फ। जगलिंग पार्ट चल रहा है गाइस, फाइट चल रहा है, तो फोकस होइए एक ही पार्ट पे, जो आपका गोल है उस पर काम कीजिए। व्हाट्स द आउटकम? आउटकम इज गाइस क्वीन ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। दिस इज द कार्ड ऑफ सेल्फ। मे बी शायद डीलिंग विथ फायर साइन, एज लियो, सैजिटेरियस, या फिर बॉस के साथ डील कर सकते हो, या फिर ये कोई मम्मा हो सकते हैं, या फिर हो सकता है कि दिस इज़ योर एनर्जी। तो गाइस प्लानिंग कर रहे हो, स्ट्रैटेजी कर रहे हो, कॉन्फिडेंट हो, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए फोकस हो। ओके, लेट्स सी व्हाई दिस क्वीन ऑफ वॉन्ड इज देयर। Why Queen of Wand is there for Libras? Okay. दिस इज कार्ड इज, आप कॉन्फिडेंट इसलिए हो बिकॉज आप चाहते हो कि आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आए। ओके, कहीं ना कहीं इम्पेशन हो रहे हो, और यू नो अपनी लाइफ को अपनी लाइफ में जो भी ब्रिजेस हैं उसको भरने की कोशिश करें, बट अपनी लाइफ को आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे, इम्पेशन हो रहे हो। तो आप चाहते हो कि आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आए, मनी स्टेबिलिटी, जॉब स्टेबिलिटी, या फिर लव स्टेबिलिटी या अपॉर्चुनिटी। दैट्स वाई आपके लाइफ में कॉन्फिडेंट है। ये सारी चीज़ों को पूरी करने के लिए, अपनी लाइफ को कंट्रोल करने के लिए, पेशेंटली अपनी सक्सेस तक पहुंचने के लिए लीडरशिप रोल निभा रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, स्ट्रैटेजी कर रहे हो। ओके, दैट्स वाई यूनिवर्स बोलना चाह रहे गाइस, फोकस होइए। मे भी शायद हो सकता है कि यहाँ पर आप अपनी लाइफ को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आप फोकस नहीं हो। ओके, इम्पेशेंट हो रहे हो क्योंकि मे भी शायद हो सकता है ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपकी लाइफ में ये आ रहा है। ओके, दिस जस्ट लाइक अ कॉर्नोकोपिया, 10 ऑफ पेंटिकल, अपॉर्चुनिटी आ रही है। तो गाइस फोकस एंड ट्रस्ट, बिकॉज यू हैव अ कॉन्फिडेंट, आप लाइफ के हर परिस्थितियों में डील कर सकते हो, बिकॉज लिब्रास यू आर अ बैलेंसिंग साइन। तो गाइस फोकस होइए एंड ट्रस्ट, डोंट डाउट योर सेल्फ। ओके, वेरी नाइस एनर्जी है।
What's the guidance for Leo Libras? Maybe I should deal with Leos. Libras के लिए क्या गाइडेंस है बताइए प्लीज़। यूनिवर्स बोलना चाह रहे हैं गाइस, अगर आपकी लाइफ में 2 सिचुएशन 2 सिनारियो चल रहा है तो यूज योर इंट्यूशन। ओके, सबसे पहली बात तो। एंड सेकेंडली गाइस, बैलेंस करके चलिए, इंट्यूशन को यूज़ कीजिए, बिकॉज देयर इज़ प्रैक्टिकल होना बहुत ज़रूरी है, कम्युनिकेशन क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिकल होइए, लॉजिकल होइए एंड यूज़ योर इंट्यूशन। ओके, बिकॉज कहीं ना कहीं आप लोग डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए हो, क्रॉस रोड पे हो, 2 सिचुएशन 2 सिनारियो पे हो, तो गाइस यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, यूज योर इंट्यूशन, क्लियर विजन के साथ में क्लियर कम्युनिकेशन कीजिए, अपने दिल की बात जाहिर कीजिए क्लियरली, प्रैक्टिकल होइए, लॉजिकल होइए, फोकस होइए अपने गोल पे, बैलेंस करके चलिए। ओके, एंड एक्शन लीजिए। क्रॉस रोड पे हो लिब्रास, फोकस होइए 1 पे। ओके ओके, आज का क्वेश्चन लिब्रास, लिब्रास के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। लिब्रास के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। लिब्रास के सवालों के लिए जवाब दीजिए प्लीज़। ओके लिब्रास, लिब्रास मैं यहाँ पर 5 पाइल्स रख रही हूँ, चूज अ पाइल्स। ओके, मैं पाइल्स इसलिए रखी हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी। ओके, पाइल नंबर 1 2 3 4 5। ओके लिब्रा, लेट्स गेट स्टार्टेड। पाइल नंबर 1 से, जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया ये उनके लिए है एंजल ऑफ रिलैक्सेशन। ओके, लेट गो डिजायर आउटकम एंड यू विल गेट व्हाट यू वांट। गाइस मे भी शायद हो सकता है आप एफर्ट डाल रहे हो सामने वाले के प्रति, कोई भी सिनारियो के प्रति, बट आप ना रिजल्ट की चाह कर रहे हो, या फिर सामने वाले से एफर्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सामने वाला भी उनका उतना ही केयर करे। ओके, बट गाइस रिलैक्स होइए। ओके, उतना एफर्ट मत डालिए, उतना एक्सपेक्ट मत कीजिए। ओके, एफर्ट डालिए आप खुद एंड रिलैक्स हो जाइए। ओके, और डोंट आउटकम, रिजल्ट की चाह मत कीजिए, रिलैक्सेशन होइए एंड यूज योर इंट्यूशन। ओके लिब्रास, जो भी आपने सवाल पूछा है लेट गो कीजिए अपने डिजायर को एंड रिलैक्स हो जाइए, एफर्ट डालिए, लेट गो कीजिए। जैसे कि आपने सवाल पूछा है कि मेरी लाइफ में मनी स्टेबिलिटी होगी, यस होगी, एफर्ट डालिए एंड रिलैक्स हो जाइए। आप ये मत सोचिए कि नहीं मैंने एफर्ट डाला है, मुझे शाम को मुझे उसका रिवॉर्ड चाहिए, नो। क्योंकि जब हम एक्सपेक्ट करते हैं ना तो हमारी वो पूरी नहीं होती ना, गोल या एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती, फिर हम लोग सैड हो जाते। तो एफर्ट डालिए, रिलैक्स कीजिए। ओके, पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 2 ये आपके लिए है गॉडेस ऑफ साइकिक प्रोटेक्शन। व्हाट यू बिलीव यू क्रिएट, नो वन कैन हार्म यू। पाइल नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा है गाइस, क्या बिलीव करते, फर्स्ट अपने आप से सवाल पूछिए। आपने जो भी सवाल पूछा, जैसे कि मेरी लव लाइफ, मेरी जो पार्टनर थी वो वापस आ जाएगी, व्हाट यू बिलीव, क्या वो आपको लगता है कि वो वापस आ जाएगी? तो यस, सबसे बड़ी बात होती है बिलीव। अगर आप बिलीव करते हो 100% 200% श्योर हो कि वो वापस आ जाएगी या आ जाएगा, तो यस, कमिंग। ओके, एंड जो आप बिलीव करते हो वो क्रिएट करते हो। तो गाइस बिलीव कीजिएगा, डाउट मत कीजिएगा। अगर 1% का भी डाउट हो गया ना तो फिर वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता। ओके, बिकॉज यू आर प्रोटेक्टेड। आपके भरोसा, आप जो भी क्रिएट करना चाहते हो दिल से, वो यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं हर क्षेत्र में, कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो गैस, सबसे पहले बिलीव। आपने जो भी सवाल पूछा है, क्या आप बिलीव कर रहे हो कि आप उसमें सक्सेस हो जाओगे? फर्स्ट क्वेश्चन अपने आप से पूछिए। पाइल नंबर 3 ये आपके लिए गॉड ऑफ इंटेलिजेंस। इट्स ऑल राइट, स्टॉप बीटिंग योरसेल्फ अप, और लिटिल इंटेलिजेंस इन बैलेंस इज हेल्दी। पाइल नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा है, मे भी शायद हो सकता है कि आप लोग ना अपने आप पे डाउट करते हो, अपने डिसीजन पे डाउट करते हो, या फिर सामने वाले पे ब्लेम करते हो। तो गाइस डोंट ब्लेम एनीवन। ओके, अपने आप
को भी परेशान मत कीजिए, अपने आप को भी ब्लेम मत कीजिए, बिकॉज यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं जो भी आपका सवाल है बैलेंस करके चलिए। ओके, विजन क्लियर कीजिए, बैलेंस करके चलिए। ओके, ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए लाइफ के प्रति, आपके सवाल के प्रति, आपके पर्सन के प्रति। ओके, पाइल नंबर 4 ये आपके लिए है गॉड ऑफ रिफ्लेक्शन। द क्वालिटीज यू सी इन अदर आर सिंपली योर ओन रिफ्लेक्शन। गाइस, जो भी आपने सवाल पूछा ना, मे भी शायद हो सकता है कि आपने सवाल पूछा हो कि सामने वाला कुछ भी नहीं करता बट उसके पास सब कुछ है। ओके, किसी किसी की जैसे साइड मैसेज के तौर पे बोल रही हूँ। तो गाइस, फर्स्ट आप अपने आप से देखिए कि आप कितने काबिलियत हो। दूसरे की काबिलियत को देखने से पहले आप अपनी काबिलियत को देखिए। ओके, अपने आप को पहचानिए, अपने आप पे ट्रस्ट करना सीखिए। दूसरे चाहे दूसरे के पास कितनी भी स्टेबिलिटी क्यों ना हो, ओके, वो अपने मेहनत से बने या फिर वो अपने यूनिकनेस से बने हैं। तो गाइस, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, जो भी आपका सवाल है फर्स्ट आप अपने आप को देखिए, आप पहले कहाँ थे, अभी कहाँ हो और आगे जाने वाले दिनों में कहाँ जाने वाले हो, आने वाले दिनों में। ओके, रिफ्लेक्ट कीजिए, अपने आप से क्वेश्चन कीजिए। ओके, जैसे कि किसी ने कहा एग्जांपल के तौर पे लव लाइफ के बारे में बोलूँगी कि लव लाइफ सेपरेट हो गया, क्या वो मेरे पास वापस आएगी, क्या हमारी लव लाइफ फिर से कंटिन्यू होगी। आप देखिए पास्ट को कि आपके पास्ट में कैसा था, अभी कैसा है और आने वाले फ्यूचर में कैसा होने होगा। देखिए, ध्यान दीजिए। आपको लगता है कि जो पर्सन सेपरेशन हो गया है, अलग हो गए हैं हम लोग, तो अगर आप फिर से एक्सपेक्ट करते हो कि वो वापस आए, आने वाला फ्यूचर क्या वो सिक्योर रहेगा? आप पहले क्वेश्चन पूछिए। ओके, अपने आप से। अगर यस तो ओके, फाइन। ओके, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि आप अपने आप से पहले सवाल पूछिए कि आप कितने यूनिकनेस हो, आपके अंदर कितनी क्वालिटी है। दूसरे की क्वालिटी को देखने से पहले, दूसरे की क्वालिटी अनक्वालिटी को देखने से पहले। ओके, एंड पाइल नंबर 5 ये आपके लिए है। यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, जो भी आपने सवाल पूछा है लॉजिकल प्रैक्टिकल मत होइए, यूज योर इंट्यूशन। आप अपनी इंट्यूशन से अपने आप से सवाल अपने आप से पूछिए कि आपका सवाल सही है। अगर एक पर्सन के लिए भी आपके डाउट होता है तो दैट इज़ आपके लिए वो अनहेल्दी है। ओके, तो पाइल नंबर 1, ओके, एफर्ट डालना है एंड जस्ट रिजल्ट की चाह मत कीजिए। पाइल नंबर 2, ओके, जो आप बिलीव करते हो वो आप क्रिएट करते हो, तो बिलीव कीजिए, बिलीव रखिए अपने आप पे, अपने डिसीजन पे। पाइल नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा है, डोंट ब्लेम योर सेल्फ, डोंट ब्लेम अदर। ओके, ट्रस्ट योर सेल्फ। पाइल नंबर 4, अपने आप को, अपनी लाइफ को झांकने की कोशिश कीजिए कि आप पहले कहाँ थे और अभी कहाँ हो और आने वाले दिनों में कहाँ हो सकते हो, फिर जाके डिसीजन लीजिए। पाइल नंबर 5, लॉजिकल मत होइए, लेट गो कीजिए लॉजिकल माइंड को एंड ट्रस्ट योर सेल्फ। ओके, आई होप जो भी मैं सवालों के जवाब देती हूँ ये येस और नो तो नहीं है, बट मे भी शायद हो सकता है कि इसमें से आप लोगों को थोड़ा सा भी मे भी शायद सवालों का आपको जवाब मिले हो। मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपकी ये जो सवालों के जवाब है आप में कितने कनेक्ट होते हैं। ओके, या लिब्रास, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश होती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके लिब्रास, लव एंड लाइट, टेक केयर।